इस कहानी की शुरुआत एक अंधे आदमी से होती है जिसकी एक खूबसूरत बीवी थी। एक दिन उसके घर में एक लड़का काम करने के लिए आता है। धीरे धीरे ये लड़का अपनी मालकिन को प्यार के जाल में फंसाता है। अब आगे क्या होता है ये हम लोग इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में एक बड़ा सा घर था जिसके साथ ही एक मसाज सेंटर भी जुड़ा हुआ था। ये घर सैम नाम के आदमी का था जिसकी पत्नी का नाम लिली था। सैम देख नहीं सकता था इसलिए लिली ही उसका पूरा ख्याल रखती थी। उस दिन दोनों आंखों के डॉक्टर से मिलने जा रहे थे। कुछ ही देर बाद वे डॉक्टर रोज के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रोज उन्हें बताती है कि सैम का ऑपरेशन संभव है। ये सुनकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। सैम चाहता था कि ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो, इसलिए डॉक्टर रोज उसे कुछ दिनों बाद की तारीख दे देती है। डॉक्टर रोज से लौटने के बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। दोनों घर के साथ बने मसाज सेंटर को मिलकर चलाते थे और इसी से उनका खर्चा चलता था। घर लौटते ही लिली को पता चलता है कि उसने लाइब्रेरी का टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए अब उसे लाइब्रेरी में नौकरी मिल सकती है। उसी लाइब्रेरी में एक जगह खाली थी और ये पद लिली को मिल सकता था। लिली घर आकर सैम को बताती है कि उसे नौकरी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। लिली ज्यादा समय बाहर नहीं देना चाहती थी क्योंकि पीछे सैम का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सैम ने उसे समझाया और हौसला दिया। सैम की बात मानकर लिली ने नौकरी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन सैम काम में व्यस्त था। तभी एक चोर मैक्स की नजर उनके बॉक्स पर पड़ जाती है। मैक्स को पता चल जाता है कि सैम देख नहीं सकता और इसी बात का फायदा उठाकर वो बॉक्स चुरा लेता है। मगर तभी एक मजदूर लड़के की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही मैक्स भागने लगता है वो लड़का उसे पकड़कर मारने लगता है। शोर सुनकर सैम को भी अंदाजा हो जाता है। लड़का मैक्स को काफी मारता है, लेकिन किसी तरह मैक्स वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वो बॉक्स वही छोड़ देता है। इसके बाद वो लड़का सैम को सब बताता है कि एक चोर मैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के का नाम जैक था और वो मछली पकड़ने का काम करता था। जैक की ईमानदारी देखकर सैम उस पर भरोसा करने लगता है। रात को सैम लिली के पास आता है। वो उसे प्यार और सुकून देने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सैम की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी और इसी कारण लिली हमेशा अधूरी ही रह जाती थी। अगली सुबह लिली स्नान कर रही थी। उसी समय जैक गलती से उसे देख लेता है। लिली की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो तुरंत उसे डांटकर भगा देती है। बाहर आकर जैक सैम से माफी मांगते हुए उसे समझाने लगता है। थोड़ी देर बाद लिली भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। इसके बाद सैम मजाक करते हुए कहता है कि ये लड़का तो सचमुच किसी चोर जैसा लगता है जो अचानक हमारे घर में आ गया था। लिली की बात सुनकर जैक माफी मांगता है। वो बताता है कि उसे नहीं पता था कि सैम की पत्नी भी यहाँ रहती है। इतना कहकर वो चुपचाप अपना काम करने लगता है। इसी बीच सैम थकान महसूस करता है, इसलिए लिली उसके पास चली जाती है। उधर जैक मसाज सेंटर के लिए ग्राहक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। इसके बाद जैक सैम से उसकी आंखों के बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि एक बार एक होटल में आग लग गई थी और लोगों को बचाते बचाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सैम की बात सुनकर जैक भी उसे अपनी कहानी बताता है। जैक एक अनाथ लड़का था जिसके पास अपना कोई घर नहीं था। जैक छोटे मोटे काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा था। अब जब उसे यहाँ जगह मिल गई तो वो यही रुकने और सोने लगा। कुछ देर बाद सैम की पड़ोसन एमा उससे मिलने आती है। एमा बचपन से ही सैम को पसंद करती थी और हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन सैम उसे हर बार टाल देता था। रात को जब लिली घर लौटती है तो जैक उसका स्वागत करता है। लिली उसे घर में देखकर हैरान रह जाती है। तब सैम बताता है कि जैक के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए अब वो उनके साथ ही रहेगा। ये सुनकर लिली और भी चौंक जाती है। इसी बीच अचानक घर की लाइट चली जाती है। लिली को जैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो सैम के इस फैसले से काफी परेशान हो गई थी। अगली सुबह लिली की पीठ में तेज दर्द होने लगता है और तभी अचानक कोई पीछे से आकर लिली की मसाज करने लगता है। लिली को पहले लगा कि ये काम सैम कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा सामने जैक था। ये देखकर लिली गुस्से से भर उठी और उसने जैक को खूब डांटा। जैक को फटकारने के बाद लिली बाहर आकर बॉक्स देखने लगी, लेकिन बॉक्स में उसे कोई पैसा नहीं मिला। उसी समय उसकी नजर जैक पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रहा था और उसके हाथों में काफी पैसे थे। लिली ने झट से पैसे छीन लिए और गुस्से में पूछा कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए। उसने आरोप लगाया कि जैक ने चोरी की है। जैक ने समझाने की कोशिश की कि उसने कोई चोरी नहीं की, मगर लिली मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि छोटे मोटे काम करने वाला इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं कमा सकता और फिर उसने शक जताया कि जैक जरूर चोर है, तभी तो उसके पास फोन भी है। जैक अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लिली उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में उसे काम से निकाल देती है।
लिली का शोर सुनकर सैम बाहर आता है। लिली बताती है कि जैक ने चोरी की है। ये सुनकर सैम कहता है कि पैसे तो उसने ही जैक को दिए थे ताकि वो घर का राशन ला सके। ये सुनकर लिली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत जैक को आसपास ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसे जैक एक सुनसान जगह पर मिल जाता है। वहाँ जाकर लिली उससे माफी मांगती है और उसके साथ दोस्ती भी कर लेती है। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे लिली को जैक अच्छा लगने लगा। उसका दिन तो आसानी से निकल जाता था, लेकिन रात होते ही लिली के मन में बेचैनी बढ़ जाती थी। सैम उसकी खुशी की कोशिश तो करता, मगर अब उसका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं था। उधर जैक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए लिली ने उसे सिखाना शुरू किया ताकि वो मसाज सेंटर को और अच्छे तरीके से चला सके। कुछ दिनों बाद सैम का ऑपरेशन हुआ। सबको उम्मीद थी कि अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर रोज ने उसे समझाया कि थोड़ा इंतजार करना होगा, हो सकता है कुछ दिनों बाद हालात बेहतर हो जाएं। सैम को पूरा यकीन था कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो वो बेहद उदास रहने लगा। सैम की उदासी देखकर लिली की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपना मन हल्का करने के लिए जैक के पास चली आई। दोनों ने साथ बैठकर थोड़ी शराब पी। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उस रात उन्होंने अपनी परेशानियां भूलकर बस एक दूसरे का साथ महसूस किया। अगली सुबह हालात सामान्य नहीं थे। सैम अब भी उसी दूरी पर था। वो किसी रिश्ते में पड़ना नहीं चाहता था। उधर लिली जैक से साफ कह देती है, कल रात जो हुआ वो एक गलती थी। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जैक का मन तो चाहता था कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, मगर लिली ने उसे मना कर दिया और अपने काम पर चली गई। रात को जैक फिर से लिली के करीब आने की कोशिश करता है। इस बार वो अपनी बात मनवाने में सफल हो जाता है। लिली ने पहले तो तय किया था कि वो जैक से दूरी बनाएगी, लेकिन सैम उसकी प्यास बुझा नहीं पा रहा था। इसी वजह से वो खुद को रोक नहीं सकी। धीरे धीरे लिली जैक के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। सैम को शक होने लगा था, लेकिन हर बार दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर उसे यकीन दिला देते। फिर एक दिन हालात और बिगड़ गए। जैक ने चोरी छिपे लिली का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर बाद जैक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। नशे में उसने उन्हें लिली का वीडियो भी दिखा दिया और शेख ही बघारने लगा कि वो लिली के कितने करीब है। दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए ही उसने वो वीडियो बनाया था। बातों बातों में जैक का एक दोस्त चोरी छिपे वो वीडियो अपने फोन में सेव कर लेता है। उधर जब जैक फिर से लिली के पास जाने की कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है। घर में सैम मौजूद था और जैक की हरकतों पर नजर रख रहा था। नशे में चूर जैक बेकाबू हो चुका था और लिली के करीब आने ही वाला था कि अचानक सैम वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद लिली अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती है। अगले दिन लिली लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। तभी लाइब्रेरी की हेड उसके सामने एक वीडियो लेकर आ गई। ये वही वीडियो थी जिसे जैक ने चोरी छिपे रिकॉर्ड किया था। जैक ने ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाया और उनमें से किसी एक ने इसे इंटरनेट पर डाल दिया था। उधर एमा भी सैम के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है, लेकिन सैम उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि एमा झूठ बोल रही है ताकि लिली और उसके बीच दूरियां बढ़ जाए और वो उसे छोड़कर एमा के पास आ जाए। एमा के जाने के बाद सैम बहुत उदास हो जाता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ जब वो अपना चश्मा उतारता है तो अचानक उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। जब सैम का ऑपरेशन हुआ था तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज अचानक उसकी आंखों के सामने सब साफ नजर आने लगा। उधर लिली काम से लौट रही थी और जैसे ही उसने जैक को देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। जैक ने समझाने की कोशिश की, हाँ मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसे इंटरनेट पर नहीं डाला, मगर लिली उसकी किसी भी सफाई पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। उसे मनाने की कोशिश करते करते जैक उसके घर पहुंच गया, लेकिन जब लिली उसकी एक भी बात नहीं सुनती तो वो उसे पास खींचने लगा। शुरुआत में लिली बेहद नाराज थी, मगर धीरे धीरे उसका गुस्सा पिघल गया। आखिरकार उसने जैक को माफ कर दिया और फिर लिली और जैक के बीच सब कुछ शुरू हो जाता है। इसी दौरान सैम वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब वो लिली को किसी और के साथ देखता है तो उसके अंदर जबरदस्त गुस्सा भर जाता है। गुस्से में आकर वो अपने ही घर को आग लगा देता है। उस घर के भीतर उस वक्त लिली और जैक मौजूद थे। धीरे धीरे लपटों ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और आखिरकार वे जलकर राख हो गए। कहानी के अंतिम पल में सैम ये साफ कह देता है कि वो कभी भी एमा की प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन इसके बावजूद एमा उसके साथ रहने का फैसला कर लेती है। यही इस कहानी का अंत है। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।